नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। राकेश टिकैत ने अपने गांव सिसोली की पंचायत में जो बयान दिया है, अब उसके मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका वीडियो वायरल है। जरा सुन लेते हैं, इन्होंने कहा क्या है और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके अर्थ क्या हैं, ये बयान क्यों दिए गए हैं। सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच गई 28, 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना ये सरकार। क्यों गोली की बात कर रहे हैं ये? क्यों मोदी सरकार या योगी सरकार को पूंजीपतियों की, अमीरों की सरकार बता रहे हैं? क्यों ये इन्होंने बयान दिया है कि टिकैत परिवार के किसी की जान जाएगी? ऐसा बयान देने के पीछे मकसद क्या है? हताशा है, निराशा है, कुंठा है, क्या है? या अपने को रिलेवेंट बनाए रखने की एक कोशिश है? क्योंकि जब से ये पंजाब के तथाकथित किसान वहां शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं, मैं इनको किसान तो मानता ही नहीं। क्योंकि जो आम किसान है, वो चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, उत्तराखंड का हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र का, कहीं का भी किसान हो, उसके पास समय नहीं है। उसको अपने बीवी बच्चों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी खेती बाड़ी से, जो आम किसान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो इस देश का 86 से 88% 2 एकड़ से भी कम जोत वाला किसान है, उसके पास समय नहीं है। ये जो बाकी के 12 या 14% हैं, जिनके पास बहुत बड़ी कीमतों के महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं, जिनके बड़े फार्म हाउस हैं, जो व्यापार संगठनों पर भी काबिज हैं, और जिनके पेट्रोल पंप से लेकर के और तमाम तरह के धंधे हैं, फार्म हाउस वगैरह, जो भी आप समझ लीजिए, वो सब है। और जो व्यापारियों के इशारे पर, और जो देश के भीतर भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके इशारे पर, और जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं, उनकी फंडिंग के बल पर आंदोलन खड़े करते हैं और अप्रिय स्थितियां, टकरावपूर्ण स्थितियां, हिंसा की स्थितियां, परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, ये वो लोग हैं। राकेश टिकैत को इस बार पूछा नहीं गया था, चढ़ूनी को भी नहीं पूछा गया था, हरियाणा वाले को, एक दो और किसान संगठनों के नेता हैं, उनको भी नहीं पूछा गया। उस पर तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, बताया था कि वजह क्या थी। शायद उतना फंड इस बार नहीं आया कि इतने लोगों को, इतने नेताओं को, इतने संगठनों को इन्वॉल्व किया जाए। इसलिए जो थोड़ा बहुत धमाका करना है, जो भी सरकार की नाक में दम करनी है, जो जोर जबरदस्ती करनी है, जो पुलिस के साथ धींगा मस्ती करनी है, वहीं पंजाब बॉर्डर पर कर लो। और आगे तक अगर आने दिया जाए तो फिर कोशिश करो कि भाई दिल्ली की सीमा को तो कम से कम छू लो। जगह जगह टकराव होंगे, लाठीचार्ज होंगे, आंसू गैस के गोले चलेंगे। इनकी मंशा तो इससे भी आगे की है। और खुद राकेश टिकैत का भी ये बयान आपने सुना होगा
बाद में इन्होंने प्रेस से भी बातचीत की है। प्रेस से बातचीत करते हुए भी इनकी मंशा ये है, इनकी इच्छा ये है कि गोली चल जाए। और ये जब से ये 13 महीने का आंदोलन यहाँ दिल्ली में हुआ था, उस समय भी इन्होंने बार-बार ये कहा था कि गोली चलेगी तो शहादत होंगी, लोग मरेंगे। लोग कौन मरेंगे? गरीब-गुरबा किसान परिवार के लोग ही मरेंगे ना, तुम लोग तो मरोगे नहीं, या तुम लोग तो आगे जाओगे नहीं। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब टिकैत परिवार भी जो है शहादत देगा, अपने सीने पर गोली खाएगा। 2008 में भी एक मौका आया था, 2021 में भी आया था, मतलब जब ये आंदोलन चल रहा था दिल्ली में तब की बात कर रहे हैं। और इस बार तो हम आगे जाएँगे और टिकैत परिवार का कोई आदमी शहादत देगा। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं ये? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मीडिया से बात करते हुए ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। आंदोलन में और लोग शहीद हो रहे हैं। टिकैतों पे आस है पूरे देश के किसानों की। हम बड़े किसान नेता हैं और घर से एक डेथ किसी की नहीं हुई आंदोलन में। तो एक कुर्बानी तो चाह फौज में नहीं हुई तो किसान आंदोलन में हो। तो एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस देश को चाह रही है। ये सरकार ध्यान से सुन ले। न अंदेशा नहीं, हम तो चाह रहे कि हम सामने से हो भाई। हमारा तो मामला जान का खतरा है नहीं, बात हम कह रहे जान के खतरे की हम नहीं। हम कह रहे कि जब आंदोलन हो और उसमें फायरिंग हो तो हम उसमें हमारी कुर्बानी जानी चाहिए। मतलब बार-बार ये दिल्ली आंदोलन के दौरान भी कहते रहे कि आंदोलन में जब फायरिंग हो, जब गोलीबारी हो, जब हिंसा हो, तो हम शहादत के लिए तैयार हैं। मतलब ये उस समय भी चाह रहे थे कि 10, 20, 50 किसानों के बेटे अगर मारे जाएँ और पुलिस फायरिंग कर दे, तो इनका काम बन जाए और इनकी नेतागिरी चमक जाए। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है इनकी, वो है इनके भीतर की टीस। और वो टीस है ये कि जयंत चौधरी ने कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, इनका सबका साथ छोड़-छाड़ करके जो एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है, मोदी सरकार के साथ जाने का फैसला किया है, योगी सरकार में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका ऐलान अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। संकट बड़ा क्या है? संकट एक्चुअल में ये है, मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ, जब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के हाथों में आंदोलन था, मैंने तो तब से इनको कवर किया है, यानी भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को कवर किया है। और उस समय चूँकि चौधरी चरण सिंह नहीं रहे थे और लोकदल की कमान चौधरी अजीत सिंह के हाथ में आ गई थी, तो मैं दैनिक जागरण में रहते हुए चौधरी अजीत सिंह की पार्टी को भी कवर करता था, उनके दौरों को भी कवर करता था और महेंद्र सिंह टिकैत के भी जहाँ-जहाँ मोर्चे लगते थे, वहाँ भी जाकर के मैं रिपोर्टिंग करता था अपने अखबार के लिए। तो दोनों को ही मैं बहुत करीब से जानता रहा हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत के तौर तरीकों को भी और जो चौधरी अजीत सिंह की राजनीति थी, उसको भी। उस समय भी अजीत सिंह में और महेंद्र सिंह टिकैत में एक कोल्ड वॉर चला करती थी और कई बार निजी बातों में महेंद्र सिंह टिकैत भी जो मेरी रिपोर्ट्स आती थी, अजीत सिंह के इंटरव्यू आते थे या महेंद्र सिंह टिकैत के जो मैं इंटरव्यू लेता था और वो छपते थे, उसको लेकर के अजीत सिंह की भी कहीं न कहीं एक क्लैश वाली प्रतिक्रिया सुनने को मुझे मिल जाती थी और कई बार टिकैत की तरफ से भी सुनने को मिल जाती थी। ये अच्छे तरीके से जानते हैं राकेश टिकैत कि इसी वेस्ट यूपी के जाट किसान मेन जनाधार हैं जयंत चौधरी के या इनसे पहले इनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह के या चौधरी चरण सिंह के। मेन आधार तो वही है जो इनके आंदोलनों के समय ट्रैक्टर ट्रॉली जोत करके इनके पीछे हो लेते थे, स्टार्ट करते थे, इनके पीछे हो लेते थे कि ठीक है, जहाँ आप कह रहे हैं, चलते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती थी, तो वो इनकी नहीं सुनते थे।
वो फिर वहाँ वोट करते थे जहाँ चौधरी अजीत सिंह चाहते थे, या अब जयंत चौधरी चाहते हैं, या पहले चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह के समय तो महेंद्र सिंह टिकैत पैदा ही नहीं हुए थे किसान नेता के तौर पर। वो तो जब चौधरी चरण सिंह नहीं रहे और एक वैक्यूम पैदा हुआ, तो वो एक बिजली घर पर धरने प्रदर्शन से उनकी लीडरशिप चमक गई। शामली में गोलीबारी हो गई जिसमें 2 किसान मारे गए, और उसके बाद पीएससी से और सरकार से जो इनका टकराव हुआ, उसके बाद आंदोलन जो है ये खड़ा हो गया। बहरहाल इस समय जो घटनाक्रम हुआ है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने इनका साथ छोड़ा है, कांग्रेस का, अखिलेश यादव का, और मुझे लगता है कि इनको भी कोई जानकारी देना मुनासिब उन्होंने समझा नहीं, और कोई वजह बनती भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं बनता कि भई आप राकेश टिकैत से या उनके भाई से परामर्श करें कि मुझे इनका साथ छोड़ कर के उनके साथ जाना है। ये राजनीतिक फैसले होते हैं। और जब जयंत चौधरी ने पाला बदलने के संकेत दिए थे, क्योंकि इधर मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। 2 बड़े किसानों के नेताओं और पिछड़ों के नेताओं को भारत रत्न लगभग एक साथ दिया है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, और चौधरी चरण सिंह जो वेस्ट यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, छोटे-छोटे कार्यकाल के लिए। वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो उनका एक अपना सम्मान है, ना केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसानों में, बल्कि दूसरी बिरादरियों में भी। और ये जो प्रभाव है उनका और उनके परिवार का, ये एक्चुअल में इनको परेशान भी करता है, और कई बार इनके लिए छत्र छाया भी बन जाता है। एक बार का किस्सा आपको याद होगा, जब ये 13 महीने का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो गाजीपुर बॉर्डर पर इनकी घेराबंदी हो गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और इनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो गई थी, और ये गिरफ्तारी देने को शुरू में तैयार भी थे। बाद में जब ये सारा मामला ऑन कैमरा आ गया, टेलीविज़न चैनलों पर लाइव प्रसारण शुरू हो गया, और ये वहाँ बैठकर जो रोए, गिरफ्तारी की आशंका में और जेल भेजे जाने की आशंका में, उस समय ये लगभग अकेले पड़ गए थे वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे किसान लंबे आंदोलन के चलते अपने घरों को लौट गए थे। जो इस आंदोलन के भीतर की जानकारियाँ रखते हैं, उनको पता है, उस समय चौधरी अजीत सिंह जीवित थे। उन्होंने जयंत को भेजा इनकी मदद के लिए। इसके बाद वहाँ नेताओं का तांता लग गया, और चौधरी अजीत सिंह ने जो अपने समर्थक जाट किसान थे, उनको कहा कि आप लोग गाजीपुर पहुँचो और राकेश टिकैत की मदद करो। तो ये राकेश टिकैत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर जयंत चौधरी इस समय पहुँच गए हैं नरेंद्र मोदी के पास, उनके खेमे में, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो इसका कितना बुरा असर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इनके किसान आंदोलन पर पड़ने वाला है। एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं कि साहब लोग मारे जाएँगे, किसान मारे जाएँगे, मैं गोली खाने को तैयार हूँ, टिकैत परिवार शहादत देने को तैयार है। ये कहीं न कहीं इनके भीतर की जो हताशा, निराशा और कुंठा है, वो निकल कर के बाहर आ रही है। और ये योगी और मोदी सरकार को संदेश कम भेज रहे हैं, और जयंत चौधरी पर इनका नज़ला कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है, और उन तक भी ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट जो हुआ है, वो ये कि साहब इन्होंने कहा कि हम 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो पंजाब के किसान हैं, उनकी जो माँगें हैं एमएसपी की, उसका समर्थन करेंगे। फिर एक ये बात भी आई कि करीब
4-5 दिन जो है ट्रैक्टर्स का जो मुँह है, अगला हिस्सा है, वो दिल्ली की तरफ करके खड़े करेंगे ट्रैक्टर। चलेंगे, नहीं चलेंगे ये बाद की बात है, लेकिन उस तरफ ट्रैक्टर का मुँह करके उनको खड़ा करेंगे। अजीबो-गरीब फैसले हैं, लेकिन ये सब क्या शो करता है? इनको पता है कि ये इस बार अगर सिसोली से चले, मुज़फ्फरनगर से चले, किसानों को लेकर के, तो चुनाव का समय है और योगी आदित्यनाथ किस तरह के मूड में हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, ये राकेश टिकैत भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके अलावा मोदी सरकार ने भी जो इस बार सख्ती दिखाई है, हरियाणा सरकार के ज़रिए कि शंभू बॉर्डर से आगे उनको अभी चलने नहीं दिया गया है, हरियाणा में घुसने नहीं दिया गया है। ये कह दिया गया है, ट्रैक्टर छोड़ दो वहाँ पे, बिना ट्रैक्टर्स के आप लोग दिल्ली जाना चाहते हो, चले जाओ। पैदल जाना चाहो, कार में जाना चाहो, बस से, ट्रेन से, जिससे जाना चाहो, चले जाओ। ट्रैक्टर्स को नहीं घुसने देंगे और ये संदेश जो है, इनके लिए भी है, राकेश टिकैत और इनके संगी साथियों के लिए भी, कि ट्रैक्टर जो है, वो दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। क्योंकि ट्रैक्टर लेकर के जब ये पिछले 13 महीने के आंदोलन के समय दिल्ली में थे, इन्होंने आईटीओ पर और लाल किले पर जो तांडव किया था, ट्रैक्टर्स को दौड़ा-दौड़ा करके जो लोगों को कुचलने की कोशिश की थी, उसको रिपीट नहीं होने देना चाहती है मोदी सरकार। और जिस तरह की सूचनाएँ हैं कि सब ट्रैक्टर्स के ज़रिए ये लोग प्रधानमंत्री आवास तक पहुँचना चाहते हैं, मंत्रियों के आवासों को घेर करके बैठना चाहते हैं, तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग का मौका भी मोदी सरकार इस बार इनको नहीं देना चाहती है। तो ये जो इनके भाषण हैं, ये इनके भीतर की जो हताशा है, निराशा है, उसी को ज़ाहिर कर रहे हैं। सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे। इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। इस आंदोलन में संघर्ष भी होंगे, लोग मारे भी जाएंगे और ये इनके इरादे, इनकी इच्छा शो करती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।